सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल, खान पान तथा आसपास का जो वातावरण है कुछ इस तरह का हो गया है जिसमें बच्चे हो या बड़े बार बार बीमार हो जाते हैं, सुस्त रहते हैं, उन्हें कमजोरी महसूस होती है। बहुत ही कम उम्र में हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह की अलग अलग बीमारियां उन्हें हो जाती है, जिसका मुख्य कारण हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी माना गया है। पहले के समय में खान पान के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को शरीर में पूरा कर लिया जाता था, लेकिन अभी खान पान के द्वारा ये संभव नहीं हो पाता, जिस कारण से यह सभी समस्याएं हो जाती है। और इन समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा अलग अलग दवाइयां दी जाती है और कई बार इन समस्याओं के प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए दवाइयां दी जाती है, जिन्हें हम सप्लीमेंट्स कहते हैं। और सप्लीमेंट्स में एक मुख्य सप्लीमेंट है जो है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, जो टेबलेट के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और हर कोई उसे खरीदना चाहता है। लेकिन कई बार कम नॉलेज होने के कारण महंगे मल्टीविटामिन टेबलेट की तरफ चले जाते हैं। इस कारण से आज के इस वीडियो में सस्ते, पुराने तथा भरोसेमंद मल्टीविटामिन टेबलेट जो ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा बिकते हैं और डॉक्टर की पसंदीदा टेबलेट्स में एक है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इन सभी विटामिन टेबलेट के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आप हैं अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ में, देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जिन मल्टीविटामिन टेबलेट के बारे में आज के हम वीडियो में बात कर रहे हैं, उसके कंपोजिशन को पहले जान लेते हैं, उसके बाद उसके ब्रांड नेम को जानेंगे। इसके कंपोजिशन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एस्कॉर्बिक एसिड तथा विटामिन एच मिलाया जाता है, और एक दो ब्रांड ऐसी है जिसमें फोलिक एसिड भी मिलाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायामिन, रिबोफ्लाविन, नियासिनामाइड, कैल्शियम पेंटोथेनेट, पाइरिडोक्सिन, यह सब मिलाए जाते हैं। इसके अलावा साइनोकोबालामिन जो विटामिन B12 है, यह भी मिलाया जाता है। इनकी स्ट्रेंथ हो सकता है सभी ब्रांड में अलग अलग मिले, लेकिन जो मेन कॉम्पोजिशन रहता है यही रहता है। जो दवाइयाँ सबसे ज़्यादा तथा सबसे सस्ती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनमें मुख्य रूप से मैंने 3 दवाओं को इस वीडियो में लिया है, जिसमें सबसे पहली दवा है बीकोसुल कैप्सूल, दूसरी बीकोजाइम C4 तथा तीसरी बेप्लेक्स 4 टेबलेट। यह तीनों ही दवाइयां हैं जो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में बहुत ज़्यादा चलन में है और ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे आराम से आपको मिल जाती है। इन टेबलेट्स को डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं और कई बार बिना डॉक्टर की एडवाइस भी मरीज द्वारा इन्हें लिया जाता है। इन टेबलेट की अगर एवरेज प्राइस की बात की जाए तो 1.5 रुपये से लगाकर 2.5 रुपये में प्रति टेबलेट आपको मिल जाती है, जो काफ़ी सस्ती है। प्रतिदिन आपको 2.5 रुपये इन्वेस्ट करके आपके शरीर में न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। अगर यहाँ पे जाने इन टेबलेट का जो कंपोजिशन है वह किस तरह से कार्य करता है, तो इसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के थायामिन विटामिन है, जो विटामिन B1 है, यह हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है उनको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साथ ही सेल्स की ग्रोथ तथा इसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसमें जो रिबोफ्लाविन है, जिसे विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे शरीर में सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मदद करता है, साथ ही सेल्स की ग्रोथ तथा उनके कार्य में उसकी मदद करता है। इसमें जो पाइरिडोक्सिन है, जिसे विटामिन B6 के नाम से जानते हैं, यह प्रोटीन, फैट तथा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। हमारे शरीर में RBC तथा न्यूरोट्रांसमीटर के क्रिएशन में हेल्प करता है, साथ ही ब्लड में एमिनो एसिड के लेवल को मेंटेन रखता है। इसमें जो कैल्शियम पेंटोथेनेट है, यह कैल्शियम की डेफिशिएंसी को रिकवर करने में हेल्प करता है, बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साथ ही बोन तथा टूथ की हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसमें जो साइनिकोबालामिन है, जिसे विटामिन B12 तथा मिथाइलकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे मस्तिष्क की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, नर्व तथा RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड है, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता आ जाती है और व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता है। और किसी व्यक्ति की अगर स्किन हेल्दी नहीं है तो उसको हेल्दी करने में भी ये मदद करता है। इसमें जो विटामिन H है, जिसको हम बायोटिन के नाम से जानते हैं और विटामिन B7 भी इसे कहते हैं, यह फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साथ ही पूरे शरीर में पोषक तत्वों को फैलाता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसमें जो फोलिक एसिड है, यह बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग में मदद करती है,
साथ ही आरबीसी के प्रोडक्शन में, ग्रोथ में तथा डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है, जिससे कि शरीर को हेल्दी बनाया जा सके। और इस तरह से इन सभी टेबलेट में यह कंपोनेंट मिलकर अलग अलग स्थितियों को ठीक करने का कार्य करते हैं। अगर इन सभी मल्टीविटामिन टेबलेट के मेडिसिनल यूज की बात की जाए, इसको किन किन स्थितियों में डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है, तो इस टेबलेट का सबसे प्रमुख रूप से जो प्रयोग लिया जाता है वह लिया जाता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, विटामिन की कमी हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, थोड़े काम करने में थकान आ जाती है, किसी व्यक्ति को सुस्ती रहती है, हाथ पांव तथा मांसपेशियों में उसको दर्द रहता है, तो उस व्यक्ति को भी इसे दिया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसको थकान के कारण सारे दिन नींद आती रहती है, तो उसमें भी ये काफ़ी फायदेमंद है। और कोई व्यक्ति है जिसको पर्नीशियस एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी है, तब भी यह फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 मिलाया गया है। साथ ही विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो टेबलेट है उसका प्रयोग माउथ अल्सर, जो मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में कच्चापन हो जाता है, छोटी छोटी लाइनिंग हो जाती है, उस समय में भी लिया जाता है। बड़ी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, इन व्यक्तियों में विटामिन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस समय में भी विटामिन लॉस को रिकवर करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। कोई व्यक्ति है जिसको थायराइड की बीमारी है, कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, किसी को इंटेस्टाइन या एब्डोमेन से जुड़ी हुई समस्या है, तो उस समय में भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार हो जाता है, फ्रिक्वेंटली बीमार होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उन्हें भी यह टेबलेट्स दी जाती है। किसी की स्किन में डलनेस हो गया है, हेयर्स कमज़ोर हो गए, तब यह टेबलेट फायदेमंद रहती है। साथ ही किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक इंजेक्शन चल रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा रही है, तो उससे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए, जैसे कि मुंह में छाले हो जाते हैं, डायरिया, लूज मोशन उससे लगता है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी यह मल्टीविटामिन की टेबलेट उन्हें दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग लिया जाता है, इसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर रूप से खाना नहीं खा पाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाता है, वह न्यूट्रिशन प्रॉपर रूप में बॉडी में नहीं ले पाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, मेहनत करने वाला आदमी हो, मार्केटिंग का पर्सन हो, या कोई ऑफिस में बैठने वाला आदमी हो, तो उन सभी को यह टेबलेट एज ए सप्लीमेंट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। लेकिन सभी को अलग अलग डोज दी जाती है। क्या डोज दी जाती है उसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट व्यक्ति में हो सकते हैं। जनरली इस टेबलेट को लेने पर साइड इफेक्ट नहीं देखे गए, फिर भी जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें नोजिया या वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया व्यक्ति को हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसा लग सकता है। अगर ये हल्का फुल्का हो रहा है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सीवियर हो रहा है और अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय इन टेबलेट को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से सलाह लें, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब यहाँ जान लेते हैं इन सभी टेबलेट की क्या डोज होती है, डॉक्टर द्वारा मरीज को किस तरह से दी जाती है। तो एडल्ट में जो कॉमन रिकमेंडेड डोज दी जाती है उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। कोई भी टेबलेट हो मल्टीविटामिन, चाहे बिकासूल हो, बिकोजाइम C4 हो या बेप्लेक्स फोर्ट हो, सभी दिन में एक बार ही लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाएगी। इसे सुबह या शाम कभी भी लिया जा सकता है, लेकिन इसको खाने के बाद ही लेना होता है। और अगर ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की दिक्कत हो रही है तो दोपहर में खाने के बीच में इसको लिया जा सकता है, जिससे कि कई बार नोजिया वोमिटिंग की शिकायत भी दूर हो जाती है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो सामान्यतः 5 से 7 दिन या 10 दिन लेने पर नॉर्मल जो छाले की दिक्कत है, हल्की फुल्की कमजोरी, सुस्ती की दिक्कत है, ठीक हो जाती है। लेकिन किसी को सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है तो हो सकता है उसको 20 दिन, 1 महीने या 2 महीने तक भी दिया जाए, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। और अगर आप ओवर द काउंटर ले रहे हैं तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें आप किसी भी कंटेंट से, जो इंग्रेडिएंट है उनसे एलर्जिक नहीं हो, पास में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, और ना ही ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो जिसमें यह सभी कंटेंट लेने की मना की जाती है। तो उस स्थिति में आप इसको ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं। साथ ही यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है या कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसे किसी भी सूरत में बिना डॉक्टर की सलाह इसका प्रयोग नहीं लेना चाहिए। क्या डोज उसकी रहेगी, डॉक्टर ही उनको एडवाइज करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए इस टेबलेट का सेवन करना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सबसे सस्ती, पुरानी तथा विश्वसनीय जो मल्टीविटामिन टेबलेट है, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रही है, डॉक्टर के द्वारा बहुत ज़्यादा एडवाइस की जाती है, उसके बारे में बताया है। यह सस्ती होने के बावजूद भी आपको उतना ही मदद करेगी जितनी आपको अन्य जो मल्टीविटामिन टेबलेट है वो हेल्प करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई टॉपिक, नई दवा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।